राधे राधे। जहां भीड़ है वहां भाड़ अवश्य ही है। मैं सदा से ही भीड़ से दूर भागता हूँ। भीड़ का कोई विवेक नहीं होता, भीड़ की कोई मर्यादा नहीं होती, भीड़ की कोई सीमा नहीं होती, भीड़ का कोई संयम नहीं होता, भीड़ का कोई नियम नहीं होता। इट्स अनलीश्ड। इसलिए सदा भीड़ से दूर रहें। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक युग्मक दिया था, भीड़ भाड़। अभी वृंदावन गया था 20 दिसंबर के आसपास। वहां 1 तक रुकने का मन था, लेकिन 23 दिसंबर से भीड़ ऐसी बढ़ने लगी कि मुझे वहां से भागना पड़ा। नए आंग्ल वर्ष पर दिल्ली एनसीआर से लेकर आसपास की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि वृंदावन में एंटर करने से 5 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकवा दी जाती है। भीड़ अविवेकी, बदचलन, अमर्यादित, अनियमित होती है। विवेकी और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस अविवेकी दल से बचकर रहे। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, महाकुंभ, रामनवमी, महाशिवरात्रि आदि पर हृदय में अथाह प्रेम होते हुए भी इनके मूल स्थानों पर जाने से बचता हूं। पहले हो आऊंगा, बाद में चला जाऊंगा, लेकिन उन दिनों में कदापि नहीं। भीड़ में न आपकी साधना हो पाएगी, जिस उद्देश्य से आप अमुक स्थान पर गए हैं न उसकी पूर्ति हो पाएगी। न रहने, रुकने, खाने पीने का प्रारूप बन पाता है, न रूप ध्यान बन पाएगा, न भाव बन पाएगा, न भगवत प्रेम निश्चित होगा, बल्कि इसका उल्टा यह होगा कि गलत भावना लेकर हम वापस आते हैं और असंख्य लोगों की एनर्जी लेवल और फ्रिक्वेंसी आपकी एनर्जी से क्लैश करेगी और बनी बनाई साधना चौपट होगी। क्योंकि कोई घोर तामसी होगा, कोई घोर राजसी होगा, तो कोई घोर सात्विक। हाँ, पर सात्विक व्यक्ति सदा भीड़ से बचेगा, वह भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। इसलिए केवल इन्हीं 2 तत्वों या एनर्जी फ्रिक्वेंसी की प्रधानता होगी, तामसिक और राजसिक। भीड़ में तो दर्शन भी ऐसे कि बस मारकर भागो। धक्का मुक्की, गाली गलौज, चोरी, झपटमारी सब इसी भीड़ में होता है। मतलब गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौट आए। संत और महापुरुषों का सानिध्य भी नहीं मिल पाता है कि जिसकी वजह से तीर्थों या अमुक स्थानों की सार्थकता है। भीड़ में एकमात्र भाड़ का ही दर्शन और मनन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए भीड़ से हमेशा बचें। जहां भीड़ जा रही हो उसके विपरीत चलें, आपको खजाना मिलेगा। भीड़ से इतर चलें, अन्यथा भाड़ का ही दर्शन करना पड़ेगा। भक्त, साधक, ज्ञानी, विद्यार्थी या जिसको अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी हो वह सदा एकांत चाहेगा। हाँ, भगवत प्राप्त महापुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको साध्य मिल चुका है। चाहे वह भीड़ में रहें या भाड़ में, नरक में रहें या स्वर्ग में, बैकुंठ में रहें या अग्नि में, वेश्यालय में रहें या मंदिर में, उनके लिए सब समान है, क्योंकि वह इन सब चीजों से परे हो गए हैं और वह सब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह शुद्ध स्वर्ण है, वह दूध से मक्खन बन चुके हैं, वह अग्नि के समान पवित्र हो चुके हैं। इसलिए भीड़ का हिस्सा वही बनेगा जिसको भाड़ में जाना है। एकांत ही ढूंढिए, एकांत में ही साध्य की प्राप्ति होगी। इतिहास उठा लीजिए, जिसने जो भी पाया है वह केवल एकांत से। इसलिए इसी एकांत को पाने के लिए लोगों ने अपना संसार, स्त्री, पति, धन, दौलत, राज्य सब छोड़ दिया, ठुकरा दिया है। इसलिए केवल एकांत। भीड़ एकमात्र भाड़ में जाने का मार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद।